कष्ट उठाना है, एक दिन, एक दिन। धर्म कहता है एक दिन की साधना रखो, 7 दिन तुम एसी में सो, एक दिन बिना एसी के सोना सीख लो, शायद बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। कभी किस्मत ने ऐसा कर दिया कि एसी नहीं है, कभी खूब सोते हो सो, कभी एक आध दिन रात्रि जागरण भी करना, अखंड पाठ करना, एक दिन कभी महीने में, साल भर में 24 घंटे का जागरण करो एक धर्म के साथ में, कभी करके रखना। और तुम कहना मैं एक दिन रात में जागना भी जानता हूं। फर्क विज्ञान का और धर्म का जो आज फर्क बता रहा हूं, कल शाम को बताया था ना। विज्ञान कहता है, विज्ञान तुम्हें लोरी सुना रहा है, विज्ञान तुम्हें कहता है विज्ञान की लोरी तुम्हारी माँ के समान है जो सुलाने के लिए गाई जाती है। बोलो लोरी कब गाती है माँ? सो जा बारे वीर, वीर की बालियां ले गए जमुना के तीर, तू तो सो जा बारे वीर, ऐसे सोने के लिए, सोने के लिए। ये माँ संसार की माँ है जो सुलाती है। विज्ञान वही माँ है जो सुलाती है, चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैंने एसी लगा दिया है, सो जा, अच्छी नींद आएगी। विज्ञान सुला रहा है। और हमारी जिनवाणी माँ लोरी सुनाती है, सुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए। सुलाने की लोरी सुनाए वो संसार की माँ है, और जगाने को लोरी सुनाए ये जिनवाणी माँ है। ये जगाती है, उठ बेटा जाग, 3 बज गए, 4 बज गए, जाग, सामयिक करना है। और तुम्हारी माँ कहती है बेटा थोड़ा और सो जा, अभी तो सो जा बारे वीर, वीर की बालियां ले गए जमुना के तीर, जमुना बाजू में बह रही है, तीर ले जा। और जिनवाणी कहती जाग, जाग, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, थोड़ा और सो लो। नहीं बेटा, ऐसी लोरी सुनाती है कि कितनी भी नींद आ रही हो ना, नींद भाग जाती है। कितनी भी नींद नहीं आ रही हो, बच्चा बिल्कुल भी नहीं सो रहा हो, माँ की गोदी में दे दो, माँ के पास एक कला होती है, उसको सुला देती है। और हमारी माँ, हम कितनी सोना चाहें, नींद आती है कभी कभी, बहुत जोर से नींद आती है। ऐसी लोरी सुनाती है, ऐसी लोरी सुनाती है कि नींद भिन सब भाग जाती है। हाँ, नींद भाग जाती है, नींद आ रही है, आंखें खुलने को तैयार नहीं है, लेकिन जिनवाणी माँ ने कहा बेटा उठ जा, प्रतिक्रमण का समय हो गया है, माँ बहुत नींद आ रही है। और फिर जो लोरी सुनाएगी, आंखें मलता हुआ, जीवे प्रमाद जनिता पुचरा पर, आंखें मलते मलते प्रतिक्रमण करा देगी, ऐसी लोरी सुनाती है। 3 बजे 4 बजे, अरे भाई तुम्हें कोई 3 बजे 4 बजे कोई डिस्टर्ब करे, अच्छी नींद कब आती है? और उसी समय आती है, उसी समय कोई कहे उठो। अरे ऐसे लोग देखे हमने जो शाम को अलार्म भर के सोते कि 4 बजे उठना है, और 4 बजे जब अलार्म भरता है इतने जोर से हाथ पटकता है घड़ी पे, घड़ी टूट जाए, गुस्सा आता है। और उसी समय ठीक हमारी जिनवाणी माँ कहती है उठ जा बारे वीर, वीर की बालियां ले गए जमुना के तीर, तू तो उठ जा बारे वीर। उठ, प्रतिक्रमण करना है, सामयिक करना है। आंख मलते मलते उठना पड़ता है, उठ जाता है, खेद के साथ नहीं, हर्ष के साथ। लोरी ऐसी है। तो विज्ञान और धर्म में कितना अंतर? विज्ञान सुलाता है, धर्म जगाता है, दोनों में से अच्छा कौन है?
जगाने वाला, सुलाने। धर्म सुलाता भी है और जगाता भी है। विज्ञान मां सुलाता है, जगाने का कोई उपाय नहीं विज्ञान के पास। सुलाने के बहुत उपाय हैं, जगाने का कोई उपाय नहीं। और धर्म के पास सुलाने का भी उपाय है, जगाने का भी उपाय है। धर्म और विज्ञान का एक ऐसा, इसलिए महानुभाव कल भी मैंने बताया था कि धर्मात्मा जीव का लक्षण कहाँ प्रकट होता है। और तुम धर्म से दूर भागते हो, इसलिए भागते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि ये कष्ट दे रहा है। नहीं, प्रवचन के प्रारंभ को अपन रिपीट करें, कैसी दशा हमारी हो गई। मां मिली भी तो सुलाने वाली मिली, जगाने वाली नहीं मिली। विज्ञान मिला तो रोटी देने वाला मिला, उपवास कराने वाला नहीं मिला। विज्ञान मिला तो राज्य दिलाने वाला मिला, वनवास नहीं सिखाया, वनवास नहीं सिखाया। हमारा ज्ञान हमें मिला लेकिन वो स्वयं को नहीं जान पा रहा है। विज्ञान ने सारी दुनिया का इतिहास बता दिया, खेद है उसने अपने स्वयं का इतिहास नहीं बताया। बता भी नहीं पाएगा, बता भी नहीं पाएगा। वो प्रवचन का याद रखो, आगरा कल कैसा था, लेकिन विज्ञान से पूछो जन्म के पहले हम कैसे थे, हम कहाँ थे, मरण के बाद हम कहाँ जाएंगे। ये इतिहास विज्ञान नहीं बताएगा, ये इतिहास कौन बताएगा? धर्म बताएगा। वर्तमान में सिखाया चरणान योग। भविष्य क्या होगा? भविष्य क्या होगा? विज्ञान नहीं सिखाएगा। विज्ञान कहता मुझे कोई पता नहीं, मैं मोबाइल रखना शुरू करूं, भविष्य क्या होगा? बोले मैं कुछ नहीं जानता, मरो चाहे जियो, आज तुम्हें वर्तमान में देखो कितना बढ़िया कर दिया। कुछ नहीं बोलेगा विज्ञान, भविष्य की बात नहीं बता। एलोपैथिक दवाई, मुझे बीमारी है, वो ये दवाई खा लो ठीक हो जाएगा, फिर दवाई खाने के बाद साइड इफेक्ट, एलोपैथिक इसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। और आयुर्वेदिक कहता है कि नहीं, पहले साइड इफेक्ट। धर्म कहता है पहले बताओ भविष्य का क्या इंतजाम है तुम्हारा, तुम वर्तमान में कैसी जिंदगी जियोगे कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। भविष्य में तुम कहां जाओगे, तो रास्ता यदि किसी ने बताया है तो उसका नाम धर्म है, जिसका नाम द्रव्यान योग है। द्रव्यान योग में अतीत की कोई कहानी नहीं, द्रव्यान योग में वर्तमान की कोई कहानी नहीं, द्रव्यान योग में भावी पर्याय का वर्णन है, शुद्ध स्वरूप का वर्णन है। तुम भविष्य में क्या रहोगे? तुम आज भली आगरा में मनुष्य हो, तुम्हारा भविष्य आगरा नहीं है, तुम्हारा भविष्य सिद्धालय है, सिद्ध क्षेत्र है। तुम्हारा वर्तमान मनुष्य हो लेकिन तुम्हारा भविष्य नर से नारायण है, वो पद सिखाता है। और यदि तुमने पाप किया तो नर से नार की बनोगे, और अच्छा किया तो नर से नारायण बनोगे। नर से नार की और नर से नारायण बनने की कला विज्ञान नहीं धर्म सिखाता है, ये भविष्य की बात है। ये है द्रव्यान योग। द्रव्यान योग सिखाता है तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम कौन हो। विज्ञान ने नहीं कह सका कि हे सिंहराज, विज्ञान ने कहा सिंह मांस खा रहा है, और धर्म कहता है आज भली मांस खा रहा है, कल यही महावीर बनेगा। आज भली ये चोर है, कल ये निरंजन बनेगा। भावी पर्याय, पूरा द्रव्यान योग भावी पर्याय से भरा पड़ा है। तुम्हारे अंदर की भावी पर्याय क्या है, तुम्हारी भावी योग्यता क्या है, कल तुम क्या बनोगे, ये द्रव्यान योग सिखाता है। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कौन? ये मत समझना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारे पास नहीं। ज्योग्राफी का अर्थ है त्रिलोक रचना, त्रिलोक परिणति, करणान योग, त्रिलोक सार,
कर्नाटक पूरी ज्योग्राफी भरी हुई है, पूरी ज्योग्राफी, खगोल भूगोल सारा, 3 लोग की, खगोल भी उसमें है, भूगोल भी उसमें है, ज्योग्राफी भी उसमें है। अब बोलो क्या नहीं है हमारे पास? लेकिन तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। तुम्हें वो आंख पसंद है जो दुनिया को देखे और स्वयं को न देख पाए। तुम वो मूर्ख हो जो दुनिया को जानते हो, घर में क्या हो रहा है इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। आपसे कहलवा था, मैंने तो नहीं कहा। उस वकील को सारी दुनिया का ज्ञान था लेकिन घर का पता नहीं था, और बच्चों को घर का पता था लेकिन दुनिया का पता नहीं था। तुम्ही लोगों ने कहा अच्छा कौन है? अच्छा कौन है? बस बालक वो अच्छे हैं। तुम मूर्ख हो जो दुनिया के संबंध में जानते हो। तुम्हारे लिए ये ज्ञान नहीं है कि सारी दुनिया का इतिहास पढ़ डाला और अपने खुद का इतिहास से अंधेरे में पड़े हो। खुद का इतिहास पता नहीं। इसलिए धर्म की किताबों को मैं तुम्हें धर्मात्मा बनाने के लिए नहीं सिखा रहा हूं। मैं तो इतना जान रहा हूं कि तुम दुनिया को जानो, लेकिन थोड़ा समय घर को भी दो, घर को भी जानो। दुनिया को जानो, दुनिया में घूमो, थोड़ा घर पे भी निगरानी रखो। दुनिया को जानो, खूब जानो, थोड़ा अपने आप का भी ध्यान रखो। अपने आप का भी ध्यान रखो, थोड़ा अपने लिए भी समय दो। सारी दुनिया के लिए समय तुम्हारे पास है, कुछ अपने लिए भी समय दो। यदि ये दोनों चीज चलती जाएंगी, धर्म और विज्ञान दोनों मिलकर के तुम्हारी जिंदगी में उतर गया, तो जाओ, चाहे राजगद्दी पे बैठो, चाहे वनवास में रहो, सदा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। धर्म वनवास में हंसना सिखाएगा, विज्ञान महलों में हंसना सिखाएगा। दोनों हाथ में लड्डू। मैंने विज्ञान छुड़ाया नहीं। विज्ञान जब हंसाएगा जब तुम राजगद्दी पर बैठोगे, और धर्म उस समय हंसाएगा जब तुम वनवास में बैठोगे। विज्ञान उस समय हंसाएगा जब तुम रोटी से पेट भरोगे, धर्म उस समय हंसाएगा जब पेट में चूहा कूदेंगे। जब बिलाव ले जाएगा रोटियां, उस समय भी धर्म तुम्हें हंसना सिखाएगा। धर्म कहेगा अब भी हंसो, जैसे साधु अंतराय के दिन हंसता है। विज्ञान कहता पेट भर जाए तो हंसी की बात है। धर्म कहता है चिंता मत करो, मेरे पास ऐसा कला है, अंतराय आ जाए तो भी चेहरे पर मुस्कान रहेगी। ये धर्म की बातें हैं। समय आपका हो चुका है। महावीर भगवान की जय। धर्म और विज्ञान की तुलना करते हुए आज महाराज श्री ने हमें बताया कि जो हंसना सिखा दे, विपत्ति में जो हंसना सिखा दे, उसे धर्म कहते हैं। बाहर से जो आगंतुक लोग आए हुए हैं, जो हमारे अतिथिगण आए हुए हैं, ललितपुर से आए हुए हैं, कृपया आगे आइए श्रीफल भेंट करने के लिए। और जो लोग पीछे हैं वो पीछे ही रहेंगे, आगे नहीं आएंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश, चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले, मम ग्रहे मुनिराज महम्यज। ओम श्री सुरासाग्राय नमः। अनर्पत प्राप्ते अर्घम निर्पामति। आइए